मैं ज्योति देशवाल आज फिर से आपके सामने में मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं बहुत दिनों बाद एक नई स्टोरी लेके आई हूँ क्योंकि मैं कुछ काम में थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी, जिसके कारण मैं स्टोरी नहीं बना पा रही थी। पर मैं आज फिर एक नई स्टोरी के साथ आपके सामने आई हूँ। आज तक जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है आपको बहुत पसंद आई होगी, ये मैं आशा करती हूँ। और आगे जो मैं स्टोरी सुनाऊँगी वो भी आपको बहुत पसंद है। टॉपिक इज़ हेल्थ। आज की दुनिया में हम देख रहे हैं लोग बहुत बीमार रहते हैं, हेल्थ को लेके बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो हेल्थ के ऊपर है कि हेल्थ हमारे लिए ज़रूरी क्यों होती है। हेल्थ हमारे लिए जो स्वास्थ्य है हमारा वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज स्वास्थ्य जो है वो हमारा सबसे बड़ा धन है। अच्छे स्वास्थ्य को हम कहीं से खरीद नहीं सकते हैं, बल्कि अगर उसको हम बचा कर रखें तो वो हमारे लिए एक बचत खाता ज़रूर हो सकता है, जो हमारे आने वाले टाइम में जब हमारी एज बड़ी हो जाती है उस टाइम में अगर वो हमारे काम आते हैं तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा बचत खाता है। आपको बताती हूँ, जो मेरे फादर इन लॉ हैं उनके फादर 92 के अराउंड जा रहे हैं, बट उनकी हेल्थ आज की डेट में इतनी ठीक है कि हमारी हेल्थ भी उनके हेल्थ के आगे कुछ भी नहीं है। आज भी वो सुबह शाम बाहर घूम कर आते हैं और इतनी बड़ी एज में जाने के बाद भी उनका डाइजेस्टिंग सिस्टम जो है वो सबसे ज़्यादा ठीक है, उनको खाना अच्छे से पच जाता है। और इस एज में भी अगर वो इतने हेल्दी हैं और वो स्वस्थ हैं तो बहुत बड़ी मिसाल है वो हमारे लिए। क्योंकि हम आज की उम्र में जो हम हैं, हम भी इतने हेल्दी नहीं हैं जितने मुझे लगता है जितने वो हेल्दी हैं। तो हमारे लिए हेल्थ जो है वो बहुत ज़रूरी है। इससे को हम खरीद नहीं सकते हैं, पर ये हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान बचत हो सकती है। मैं मानती हूँ जो हमारी हेल्थ है, जो हमारा स्वास्थ्य है, वो मेरे लिए तो हेल्थ इज़ फर्स्ट वेल्थ। स्वास्थ्य हमारे लिए पहला धन है, क्योंकि अगर इंसान बीमार है, अगर वो ठीक नहीं, अगर इंसान बीमार है और उसके पास बहुत सारा पैसा है तो वो पैसा किसी काम का नहीं है। बीमार इंसान हमेशा ये सोचेगा कि बीमारी होने की अपेक्षा अगर धन कम होना तो मैं खुश हूँ। बीमारी धनी होने की अपेक्षा अगर हम गरीब है ना वो बहुत अच्छा है, क्योंकि बीमार इंसान ये सोचेगा कि यार मैं बीमार हूँ, मेरे पास इतना धन तो है पर मैं उसको यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं अंदर से खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। अगर हेल्थ ठीक होती है तभी हमारा बाहर घूमने जाने फिरने का मन करता है, पर अब मेरी तो हेल्थ ही ठीक नहीं है। तो बीमारी धन होने की अपेक्षा गरीब लोग बहुत अच्छे होते हैं। अगर उनके पास पैसा कम है ना, फिर भी वो हंसते मुस्कुराते खुशहाल जीवन जीना पसंद करते हैं। अगर इंसान के पास साथ में चिंता चलती है और अगर इंसान चिंता में डूबा रहता है ना, तो वो ये सोचेगा कि मेरे को एक टाइम की रोटी कम मिल जाए पर इस चिंता से मुक्ति मिल जाए। उसी तरीके से बीमार आदमी भी ये सोचेगा कि यार पैसा बेशक कम हो, क्योंकि उसका जो पैसा होता है ना वो सारा डॉक्टर वगैरह के उसको खुद लगने लग जाता है कि मेरा शरीर है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक सामान है, कि अब मैं किसी को पैसा दे रहा हूँ और वो सामान बेच रहा हूँ, अपने शरीर के लिए कुछ खरीद रहा हूँ, तो उसको वो सामान नज़र आएगा। आदमी को हमेशा धन इस तरीके से काटता है कि यार मुझे नहीं चाहिए वो धन, मुझे लगता है कि मेरे लिए पैसा ही सब कुछ है, पर मेरा स्वास्थ्य भी तो अच्छा होना ज़रूरी है ना। तो अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना भी बहुत ज़रूरी है। इंसान गरीब होता है वो चल जाता है, पर स्वस्थ रहना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। एक टाइम पैसा कम हो वो चल जाएगा, क्योंकि बीमार आदमी के पास पैसा ज़्यादा होगा तो वो सारा डॉक्टर वगैरह में चला जाएगा। गरीब इंसान अगर स्वस्थ है तो वो संतुष्ट जीवन जी रहा है, वो अपने स्वास्थ्य से बहुत खुश है, वो हमेशा खुशहाल रहता है। इसलिए कहते हैं कि हेल्थ इज़ द फर्स्ट वेल्थ।
धन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हमारा शरीर है। हमारे खुद की आत्मा को जब सुकून मिलता है जब हम खुद अच्छे से रहते हो। अगर हम ऐसे ही लेज़ी 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 रहे ना, तो ना तो कुछ करने का मन करता और ना स्वास्थ्य को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे अपनी अच्छी डाइट लेके हम अपनी डेली जो हम एक्सरसाइज करते हैं, दिन जब हमारा दिन शुरू होता है, योगा वगैरह करके हम लोग अपनी हेल्थ को सही रख सकते हैं। और स्वास्थ्य को सही रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम दूसरों को खुश कर पाएंगे। और अगर हम खुद स्वस्थ नहीं हैं तो हम दूसरों को भी खुश नहीं रख पाएंगे। हमसे लोग बोर होने लग जाएंगे और लोग हमें ये भी कहने लग जाएंगे, यार ये तो बीमार है, ये तो बीमारी है, इससे तो दूर ही रहो। तो इस चीज़ के अकॉर्डिंग तो हमें अपना स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रखना चाहिए। अगर हमें दूसरों को भी खुश रखना है तो सबसे ज़रूरी चीज़ है खुद के स्वास्थ्य को अच्छा रखो। अगर हमारे रास्ते में अगर हम अपने देश को भी ऊपर ले जाना चाहते हैं ना, तो उससे पहले सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हमारे देश का हर एक नागरिक स्वस्थ होना चाहिए। अगर हमारे देश का हर एक नागरिक स्वस्थ रहेगा तो हमारा जो देश है और जो हमारा राष्ट्र है वो ऊंचे स्तर पर पहुंच सकता है। अगर हमारे देश का नागरिक स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा देश प्रगति नहीं करेगा। ठीक है, हम ऐसे ही अपनी बीमारियों में उलझे हुए रहेंगे। तो उन उलझनों से बचने के लिए भी हमें अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। According to you and me, what is health? Health is a state of complete physical, mental and social well-being. मानसिक, शारीरिक और सामाजिक तरीके से स्वस्थ है तो हम पूरे स्वस्थ हैं, हमारी हेल्थ बिल्कुल स्वस्थ है। पर अगर हमें बहुत सारी बीमारी हो, जैसे अपंग होना, या हम मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, या हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम फिज़िकली स्ट्रॉन्ग नहीं है और बहुत सारी बीमारियां हैं, तो हम स्वस्थ नहीं हैं। तो हेल्थ इज़ अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बूढ़ा आदमी जिसके 4 बेटे और उसके पास बहुत सारा धन। वो धन से मतलब उसके पास पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं। उसके पास अच्छा बंगला, घर, गाड़ी, सब कुछ। पर उसके और उसके बच्चों का स्वास्थ्य ठीक नहीं। उसके जो 4 बच्चे, एक था वो चल फिर नहीं सकता था, एक था जो मेंटली स्ट्रांग नहीं था, उसको मानसिक बीमारी थी, एक फिजिकली, और एक बोल नहीं सकता था। तो उनके पास धन था बट उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। और जो 4 बेटे के पिताजी थे वो इस चीज़ से बहुत दुखी थे। वो ये कहते थे कि मेरे पास पैसा है, क्योंकि उनका सारा पैसा डॉक्टरों के पास जाता था। तो वो मंदिर में जाके सब भगवान से ये प्रे करते थे कि ये भगवान मुझे और मेरे बच्चों को स्वस्थ रखो, मुझे इस पैसों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पर एक गरीब आदमी जिसके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो स्वस्थ है, तो वो मंदिर में जाके ये कहता कि हे भगवान मुझे पैसों की जरूरत। गरीब आदमी के पास 2 बेटियां थी और वो मंदिर में पैसे वगैरह इसलिए मांगने जाता था कि उसको उस पैसों की ज़रूरत थी। वो अपनी बेटी की शादी करना चाहता था और वो इस चीज़ में असमर्थ था कि उसके पास पैसा नहीं था। उसका स्वास्थ्य अच्छा था, उसको काम नहीं मिल पा रहा था, और वो उसका शरीर तो उसका साथ दे रहा था पर उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। तो वो भगवान के पास जाता और वो कहता कि भगवान प्लीज़ मुझे पैसा दे दो। कि मूर्ति के सामने जाता और गिड़गिड़ाता कि भगवान प्लीज़ मुझे पैसा दे दो, मुझे मेरी बेटियों की शादी करनी है। तो एक दिन ये बात उस
उस आदमी ने सुन ली जिसके 4 बेटे थे। वो कहता है कि यार तू भगवान से सिर्फ पैसा मांगने क्यों आता है? तो उसका वो कहता है कि मुझे तो पैसों की ज़रूरत है, मुझे तो पैसे चाहिए, क्योंकि मुझे तो अपनी बेटी की शादी करनी है और मेरे पास पैसे नहीं है। तो भगवान कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। वो व्यक्ति स्वस्थ तो था पर उसके पास पैसे नहीं थे। तो वो जो दूसरा आदमी वो कहता है कि मैं तेरी मदद करूँगा और मैं तुझे पैसे दूंगा और तू अपनी बेटी की शादी करेगी। तो कहता है कि मैं तुझसे पैसे क्यों लूँ, मुझे तेरे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं तो भगवान से मांग रहा हूँ और भगवान देगा। तो वो कहता है कि ये सोच, भगवान ने एक फरिश्ता भेजा है तेरा साथ देने के लिए। और वो इतना कहते हुए रोने लग जाता है। तो वो कहता है कि भाई आप रो क्यों रहे हो? बोला मेरे पास पैसे हैं, परिवार है, पर मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। मेरे सारे पैसे, सारी चीज़ें, मेरी जितनी धन दौलत है वो डॉक्टरों के पास चली जाती है। मेरे 4 बेटों में कोई ना कोई दिक्कत है, ना वो स्वस्थ है ना मैं स्वस्थ हूँ। परंतु मैं तेरी मदद इसलिए करना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि तू स्वस्थ है, तेरे पास पैसों की कमी है, इसलिए मैं तेरी मदद करूँगा। भगवान ने मुझे एक फरिश्ता समझकर तेरे सामने भेजा है। तो वो गरीब भगवान से हाथ जोड़कर उस दिन विनती करता है, हे भगवान, आपने जैसी मेरी सुनी वैसी इसकी सुनना और इसके 4 बेटों और इसके परिवार को स्वस्थ कर देना। तो एक गरीब जिसके पास पैसा नहीं है, भगवान ने उसे पैसा दे दिया, पर एक बीमार आदमी जिसके पास स्वास्थ्य अच्छा ना होना, तो वो अंदर से कभी खुश नहीं रख सकता। तो अपने स्वास्थ्य को हमेशा अच्छा रखो, अपने आप को स्वस्थ रखो। अगर आप स्वस्थ रहोगे तो ही आप दूसरों को स्वस्थ बना सकते हो। अगर आप बीमार रहोगे, आपका खुद का स्वभाव इतना चिड़चिड़ा रहेगा कि आपको किसी के साथ भी मज़ा नहीं आएगा। अगर आपको ज़िंदगी जीनी है ना, तो सबसे पहले अपनी हेल्थ पर ध्यान दो, क्योंकि हेल्थ को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको मेरी ये सारी बातें समझ आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।